मेरे मुंह से अभी निकलने वाला है, जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ आपके लिए, वो लिक्विड गोल्ड होने वाला है। आपको उस सब चीजों को नोट डाउन करना है, याद रखना है, क्योंकि आपके मेंटोर आपको सिलेक्ट इसी बेसिस पे करने वाले हैं कि आपने कितने ढंग से, कितने फुल डेडिकेशन के साथ, फुल फोकस के साथ इस सेशन को देखा है। बिकॉज ये सेशन प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता चलने वाले हैं, और ऐसी चीजें सीखने वाले हो जो आज तक ना स्कूल ने सिखाई होगी, ना कॉलेज ने सिखाई होगी, ना ही कोई आज के बाद सिखाने वाला है। दिस सेशन विल ओपन योर माइंड। दिमाग खुल जाने वाला है आज आपके सेशन, इस सेशन में आपका। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। ठीक है भाई। तो भाई पिछले 5 सालों से इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं। मैं अपने बारे में भी अच्छे से आपको बाद में बताऊंगा। थोड़ा बहुत आपने देख भी ली होगी मेरी प्रोफाइल, थोड़ी बहुत जर्नी भी आपको पता चल चुकी होगी वीडियो को देखने के बाद। बट देर इज अ लॉट टू शेयर विद यू ऑल। ठीक है, हम बिजनेस के बारे में भी जानेंगे, कुछ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा करियर काउंसलिंग भी आपकी करने वाला हूँ, है ना। तो लेट्स गो, स्टार्ट करें। पक्का पेन कॉपी निकाल लिया है? स्क्रीन शेयर कर दूं? चलो लेट्स गो गाइस, लेट मी शेयर द स्क्रीन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपके सामने स्क्रीन आने ही वाली होगी। ओके, सो वी गो। सो अपनी कैमरे को भी मैं सेटअप कर देता हूं, जिससे आपको, आप सबको मैं क्लियरली दिखूं। ओके, आई होप अब मैं भी अच्छे से आपको क्लियरली दिख रहा हूँ, स्क्रीन भी आपको दिख रही होगी। सो वेलकम अगेन टू द गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1 सेशन। आपको पता होगा 2 पार्ट्स में सेशन का होने वाला है। आज का इंफॉर्मेशन पार्ट है, नॉलेज पार्ट है ना। कल आपको प्रॉपर कंप्लीट ब्लूप्रिंट मिल जाने वाला है कि कैसे आप स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो भाई, डोंट मिस दी सरप्राइज वेटिंग फॉर यू इन दी एंड। एंड तक देखनी है मीटिंग, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इस सेशन को स्टार्ट करा है देखना, तो कोई मतलब नहीं है आधा देखने का, स्किप कर देने का कोई मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जूम पर होंगे, है ना। 1000 लोग तो जूम पे ही होंगे, यूट्यूब पे पता नहीं कितने होंगे। तो एवरी सेशन वी डू, लगभग लगभग 3 से 5 से 7 हजार लोग उसको देख रहे होते हैं। तो हजारों लोग आपके साथ बैठे हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। मैं चाहता हूँ वो आप हो। ठीक है, आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्टली। सो एंड का सरप्राइज मिस मत करना। और भाई फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट, मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूँ। ब्लॉक योर नेक्स्ट 60 मिनट्स। ठीक है, और सरप्राइज एंड नहीं करना। जिसको आवाज नहीं आ रही, हेलो, आवाज नहीं आ रही, कई कई लोग माइक ही कनेक्ट नहीं करते हैं, तो थर्ड वाला देख लो भाई क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कनेक्ट कर लो अपनी ऑडियो को। से नो टू डिस्ट्रैक्शन। और खासकर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई, आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, नीचे बहुत सारे सजेशन में वीडियोस आ रही होंगी। मत देखो, फुल स्क्रीन पे कर लो लैंडस्केप मोड में, तभी इस सेशन को अटेंड करना है। आगे चलते हैं। तो भाई, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम इनकम सोर्स, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आपके अपने फोन से ही अर्निंग होगी। कुछ आपको लैपटॉप की भी नीड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आपको सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, फोन चाहिए। ठीक है, राइट प्लेस एट द राइट टाइम पे हो, और सच में आप 20 से 30 हजार रुपए कमा लोगे भाई। आई कैन एश्योर यू दैट। कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं होती यार, है ना। मैंने आपको कोई लाखों की बातें नहीं कर दी है, 20 से 30 हजार की बात कर रहा हूँ। बट दिन में कुछ घंटे तो निकालने पड़ेंगे ना आपको। ऐसा नहीं हो सकता 1 घंटे काम करूंगा 20 हजार रुपए कमाने। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ सकता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। लाखों रुपए भी कमा सकते हो, जैसे मैं आज कमा रहा हूँ, मेरे टीम में बहुत सारे लोग आज कमा रहे हैं। बट वही है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और वो भी उसी चीज से कमाओगे आप, उसी सोशल मीडिया को यूज करके कमाओगे जो आप ऑलरेडी बहुत यूज करते हो। ठीक है, एक बार जरा अपने फोन में, अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हो तो डिजिटल वेलबींग सर्च करना, और उसमें आप देखना कि दिन में कितने घंटे फोन चलाते हो, कितना स्क्रीन टाइम है आपका। 5 घंटे से कम नहीं होगा यहाँ पे किसी का। मतलब दिन में 5 घंटे से कम कोई भी फोन यहाँ नहीं चलाता होगा। कईयों का 10 11 12 घंटे भी हो सकता है। तो आप सोच लो। और अगर आईफोन है तो आपको पता ही है, स्क्रीन टाइम नाम का एक ऑप्शन होता है। तो यार कुछ फैक्ट्स आपके सामने हैं। जो हम सब टीन एज में हैं अभी, राइट, 18 से 25 के बीच में, मान लो 19 20 तक टीन एज होती है। मेंटल हेल्थ ही खराब हो रही है सोशल मीडिया से, और कुछ नहीं होता। एक वर्ड है ब्रेन रॉट, जो आजकल चल रहा है। दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। कुछ भी वीडियो चल रही है, कुछ भी आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है, बट फोन चला रहे हैं। ठीक है, और 30% ऑफ द डे फोन में जा रहा होता है। ठीक है, और हर 15 मिनट में लोग चेक कर रहे होते हैं लोग। तो ये सही नहीं है यार, है ना। इससे बढ़िया ये है कि कुछ कर लिया जाए उस टाइम के साथ। तो वापस से आई एम रिमाइंडिंग यू, अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। ये सारी बातें याद नहीं रहने वाली आपको, मैं पहले ही बता दूं। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। तो पेन कॉपी निकाल लो, लिख लोगे तो हमेशा याद रहेगी। ठीक है, ये 3 लोगों के लिए है भाई सेशन। जो एक्शन टेकर है,
जिनका लर्निंग माइंडसेट है और जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है लर्निंग के लिए। इन्वेस्ट सिर्फ पैसा नहीं होता, टाइम भी होता है। ठीक है। तो अगर आपने इस सेशन को देखा और अच्छा लगा, दूसरे कान से निकाल दिया, भाई आपके लिए सेशन नहीं है, आप लीव कर दो इस मीटिंग को। अगर आपका सीखने का मन नहीं होता, नई नई चीजें, लर्निंग माइंडसेट नहीं है, हम कुछ सिखाते हैं, आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो, आपके लिए नहीं है। और टाइम, एनर्जी, मनी, कुछ भी हो सकता है इन्वेस्ट करना, वो आप नहीं करना चाहते तो आपके लिए भी नहीं है। सॉरी, बाय बाय। ठीक है। अभी तक हो यहाँ पे तो आपके लिए है ये। क्या मिलने वाला है हमारे इकोसिस्टम में आपको यहाँ पे? देखो, तीन चीजें हैं बहुत जरूरी। नेसेसरी स्किल्स, स्किल्स होना जरूरी है बहुत ज्यादा, वो आपने वीडियो में भी देखा था। राइट डायरेक्शन की जरूरत है, सही डायरेक्शन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अगर गाइड ही नहीं है आपके पास, मतलब आप कहते हैं ना, जिस टाइप के लोगों के साथ आप बैठते हो, पांच लोग जिस तरीके के आपके साथ हैं, छठे भी आप वैसे ही बनने वाले हो, आप उन्हीं का एवरेज बनने वाले हो। तो सही संगत बहुत जरूरी है यार, है ना। सही डायरेक्शन बहुत जरूरी है, और उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। थर्ड, वही मेंटोरशिप, सपोर्ट, संगत, राइट। ये तीन चीजें हो गई, स्किल्स, प्लेटफॉर्म एंड राइट मेंटोरशिप अगर आपके पास है तो। और क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो एक ना बहुत बढ़िया शॉर्ट फिल्म में दिखाया करता था पहले सेशंस में, बट ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज वो मैं नहीं दिखाता हूँ अब। तो कुछ स्क्रीनशॉट्स के थ्रू मैंने स्नीक पीक दिया है उस शॉर्ट फिल्म का। शॉर्ट फिल्म का नाम है हैप्पीनेस। अपने मेंटोर से मांग लेना, आपको दे देंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, खुद भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, हैप्पीनेस बाय स्टीव कट्स। ठीक है। रैट्स के ऊपर पूरी स्टोरी है ये, ठीक है। रैट रेस दिखाई गई है इसमें। और ये असल में रैट्स के ऊपर नहीं है, ये इंसानों के ऊपर है, बट इसमें सिर्फ रैट्स यूज करे गए हैं। ठीक है। तो आप सबने एक वर्ड सुना होगा, रैट रेस। चूहे की रेस में हम फंसे हुए हैं। हम सुबह उठते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, काम के लिए निकल जाते हैं, अपना माथा फोड़ते हैं डेस्क पे, बॉस की डांट सुनते हैं, उसके बाद थोड़े से पैसे के लिए अपना लालच में सब कुछ खो देते हैं, अपनी फ्रीडम खो देते हैं। राइट। यही फ्यूचर होने वाला है आपका भी, कई लोगों का तो होगा भी यहाँ पे। अगर आपने कुछ अपने लिए सही नहीं देखा तो दिस इज योर फ्यूचर, राइट। तो वो जरूर देख लेना, दिमाग खुल जाएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है जो नहीं पूछता कोई आपसे आज के टाइम पे। मुझे नहीं पता आपसे लास्ट टाइम किसने पूछा होगा कि आपके क्या सपने हैं। ठीक है। मैं देखो बड़ी बड़ी बातें नहीं करने आया हूं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत जरूरी है यार। एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके सपने होते हैं। ठीक है। मैं आपको यहाँ बड़े सपने नहीं दिखाने आया हूं, मैं क्लियर कर दूं। बट आपको पता होने चाहिए आपके क्या सपने हैं, क्या ड्रीम्स हैं आपके। नहीं तो आप किस चीज के पीछे भागोगे, आप किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, आप किस चीज के लिए मेहनत करोगे फिर? कोई तो ड्रीम होगा ना आपका। हम सबका कॉमन ड्रीम है मम्मी पापा के लिए कुछ करना, राइट, अपने लिए कुछ करना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर हो सकता है। तो एक क्वेश्चन आपसे मैंने ये पूछा, थोड़ा सोचो इसके बारे में ना। एक कॉन्सेप्ट है, मैं समझाता हूं आपको, ड्रीम सर्कल। ड्रीम सर्कल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये रियलिटी है, रियलिटी को समझना। ये जो बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये होते हैं हमारे ड्रीम्स, मान लेते हैं इतने सारे हमारे ब्लू कलर का जो सर्कल है हमारा, वो पूरे हमारे ड्रीम्स हैं। ठीक है। अब आपकी इनकम है ग्रे वाला सर्कल, छोटा वाला सर्कल। ऑब्वियसली जो हमारे ड्रीम्स हैं उससे कम ही होती है हमारी इनकम, है ना। अब मेरी ड्रीम है कि मैं एक दिन प्राइवेट जेट लूं, मेरा ड्रीम है एक दिन मैं पोर्शा खरीदूं, राइट, जो कि पूरा भी हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारे ड्रीम्स मैंने ऑलरेडी अपने पूरे भी करे हैं, आप आगे देखोगे। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, ग्रे वाले सर्कल को बढ़ाना पड़ेगा, और ब्लू वाले सर्कल से मैच करना पड़ेगा, जब भी मेरे ड्रीम्स को पूरे होंगे, राइट। आप अपनी इनकम नहीं बढ़ाओगे तो ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे? बट असल में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, लोग इनकम सर्कल को बढ़ाने की बजाय अपने ड्रीम सर्कल को ही छोटा कर लेते हैं। और ये आपने रोज देखा होगा, हम अपने घरों में ही। आपके मम्मी पापा के भी बहुत सारे सपने होंगे, बट आज वो सपने नहीं है उनके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सपने छोटे कर लिए कि बेटा तुम पढ़ लिख लो, वही हमारे लिए बहुत है ना। आपके कोई भैया दीदी होंगे जो बचपन में बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, बट आज क्या है, अरे एक छोटी मोटी गाड़ी आ जाए, ठीक ठाक सा घर हो जाए, अपना काम चल जाए, बढ़िया है, बस यही सपना है मेरा जी। राइट। बहुत छोटे छोटे सपने होंगे, हो गए हैं। इन्हीं लोगों के बहुत बड़े सपने हुआ करते थे। आपके हो सकता है आज के टाइम पे बहुत बड़े सपने हो, आप अभी बच्चे हो 18-19 साल के, बट 25-30 साल के होते होते आपके भी ड्रीम्स छोटे हो जाने वाले हैं भाई। यही रियलिटी है, यही रियलिटी है। बट ये होना नहीं चाहिए, ये मैं होने नहीं दूंगा। अगर आपने सारी चीजें मान ली जो मैं आपको आगे बताता हूं तो आपको चूज करना है कि आपको अपना ड्रीम सर्कल छोटा करना है या फिर इनकम सर्कल बड़ा करना है। अगर आंसर है कि भाई हाँ मुझे अपना इनकम सर्कल बड़ा करना है, तो दिस मीटिंग इज फॉर यू, दिस सेशन इज फॉर यू। आपके मतलब का ही है भाई, पूरा देखते जाओ एंड तक, ठीक है।
चलो भाई, पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई कौन है ये, किसकी क्यों सुने हम आपकी बातें। तो तुषार गौर दिस साइड। और अपने बारे में अगर मैं बताऊं हु एम आई, तो छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। ये जो फोटो में आपको इंसान दिख रहा है, ये मैं ही हूँ। ठीक है। मैंने ट्वेल्थ क्लास में ड्रॉप लिया था अपने जेई एग्जाम। आपको पता होगा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए जेई एक एग्जाम होता है, वो देना होता है। तो मैंने 11th 12th में भी कोचिंग ली, बट स्टिल मुझे डिजायरेबल कॉलेज नहीं मिला था। तो मैंने एक साल ड्रॉप लिया, जिससे मुझे बेटर कॉलेज मिल सके। और आप देख सकते हो, मैं आयरन मैन का फैन था। मैंने अपनी दीवारों पे फॉर्मूले चिपकाए हुए हैं ना, मैं प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई और दिल्ली का टॉप 5 कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया। ठीक है। और उसका नाम है यूएसआईसीटी जीजीएसआईपी, आईपी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है। ठीक है, आप मेरी फोटो भी देख सकते हो, बहुत अलग दिखा करता था, मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ। ठीक है। ऑल दो मैं बचपन से आईआईटी में रहा हूँ, मेरे फादर आईआईटी में काम करते हैं, और आईआईटी सपना होता है लोगों का जाना। आईआईटी में इंजीनियरिंग मिल जाए तो वो सपना होता है। तो मैं आईआईटी में एडमिशन तो नहीं ले पाया, बट हाँ मैं रहा हूँ वहाँ पे, राइट, बचपन से। तो आगे चलते हैं। तो मैंने क्या करा यार, मेरे बहुत सारे सपने थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो मैंने देखा कि वो सब तो होता नहीं कॉलेज में, है ना, वही पढ़ाई स्कूल की तरह है, बस यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाना, एग्जाम के एग्जाम आते रहते हैं। तो मैंने सोचा खुद ही कर लूंगा भाई, मैं खुद ही कूल चीजें कर लूंगा। तो मैं खुद सीख सीख के 3D प्रिंटिंग करी। कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा 3D प्रिंटिंग क्या होती है, सर्च करना पता चलेगा आपको। 3D प्रिंटिंग करी, रोबो वॉर्स में गया, रिमोट कंट्रोल कार्स मैं खुद से बनाना सीखा। मैं बहुत लर्निंग एटीट्यूड था, मैं नई नई चीजें सीखता रहता था। कॉलेज में एडमिशन से पहले मैंने कोडिंग सीख के बैठा हुआ था, राइट। तो बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, बहुत सारी चीजों में मैंने हाथ पैर मारा। तो मुझे रियलाइज हो गया कि भाई कुछ स्किल्स की कमी है, नहीं हो पाएगा, ऐसे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा लाइफ में, स्किल्स नहीं सीखी तो मैं देखो ये सब करा करता था। आयरन मैन का कभी हाथ बना रहा हूँ, मैं आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन हूँ, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कुछ कर रहा हूँ, आप देखो आयरन मैन का हार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे मैं। और रॉकेट साइंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, रॉकेट साइंस पढ़ता था मैंने बुक पीडीएफ डाउनलोड करी थी, क्योंकि रियल में वो बुक बहुत महंगी आती थी, तो मैं उतनी महंगी बुक खरीद नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, एक बुक डाउनलोड कर ली। ठीक है, और उस बुक को प्रिंट करा के फिर मैं पढ़ता था। मैंने ये देखो 3D मॉडल भी बनाया हुआ है, पेपर मॉडल भी बनाया हुआ है रॉकेट का। तो इस तरीके का कुछ मेरा सेटअप दिखा करता था, ये मेरा रूम है। ठीक है, ऐसा रूम मेरा दिखा करता था, पूरा नर्ड आदमी था मैं, पढ़क्कू टाइप का भी था, बट इंटरेस्टिंग चीजों में मेरा बड़ा ध्यान था, है ना। 92% आए थे मेरे 12th में। तो आप ये मत समझना कि कोई नुक्कड़ से उठ के आ गया बंदा कुछ भी आके बता रहा है। ठीक है। बुक्स पढ़ना मैंने शुरू करा, मेरा इंटरेस्ट सही चीजों में आ गया था। मैं गलत संगत में नहीं पढ़ा, मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी। आपको देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। इलॉन मस्क का मैं फैन यहाँ से बना था, मैंने बुक पढ़नी शुरू करी थी। ठीक है, तो देखो रिमोट कंट्रोल कार्स में बना रहा हूँ। फिर क्या हुआ, फिर क्योंकि ये सब मैंने बुक्स पढ़ी, तो मुझे रियलाइज होगा कि मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब से नहीं होगा भाई, जॉब से काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि ये जो समय है ये वापस नहीं आने वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने भी आपकी तरह ही ऐसा कोई सेशन देखा था, बट मैंने ऑनलाइन नहीं देखा था, मैंने ऑफलाइन देखा था, लॉकडाउन से पहले की बात है। तो मैंने भी अपना बिजनेस शुरू करा, जैसे आप करने वाले हो, है ना। और मेरे छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म सपने थे वो मैं पूरे करना शुरू कर दिया। मैंने खुद के लिए एक बाइक ली, आईपैड लिया, आईफोन लिया, मैकबुक लिया, है ना, अपना सेटअप ऐसा बनाया जो आप नीचे देख सकते हो, है ना। छोटे छोटे अपने सपने पूरे करे। फिर मैंने अपना एक इंडिपेंडेंट ऑफिस ओपन करा। अब तो मैं अपने थर्ड ऑफिस में हूँ, मैं चेंज करता रहता हूँ, ऑफिस ऑफिस चेंज करा। अब मेरे मल्टीपल स्टेट्स में ऑफिस है, मेरे महाराष्ट्र में भी ऑफिस है, जयपुर में भी ऑफिस है, यूपी में तो दो दो ऑफिस हैं, है ना। तीसरा मेरा खुद नोएडा में ऑफिस है, पहले दिल्ली में ऑफिस हुआ करता था मेरा। 22 साल की उम्र में अपनी पहली कार परचेज करी। ठीक है, खुद के पैसों से पहली बार 22 साल की उम्र में सोचो मैंने कार परचेज करी, विच वॉज अ बिग ड्रीम ऑफ माइन। ठीक है। उसके बाद मैंने खुद का स्टूडियो ओपन करा कंटेंट क्रिएशन के लिए, क्योंकि मेरा बहुत शौक था यार, मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे समझ आ गया था सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर मैंने 23 साल की उम्र में 30 लाख की गाड़ी खरीदी, अपनी सेकेंड गाड़ी खरीदी, टाटा सफारी, जो भी मेरी करंट कार है, राइट। इट्स एन अमेजिंग कार, बहुत घुमा हूं इसको मैं लेके। और फिर देखो और क्या क्या सपना होता है यार बच्चे का, इंटरनेशनल ट्रैवल, गाड़ी ले ली का पैसा कमा लिया, आईफोन आईफोन ले लिया, गैजेट्स ले लिए, और क्या बचा है, इंटरनेशनल ट्रैवल। लो भाई, कभी गोवा नहीं देखा था मैंने, कभी बीच नहीं देखा था, देखा तो क्या देखा, भगवान के बड़े ड्रीम्स थे, बड़े प्लान्स थे मेरे लिए, मैंने सीधे देखा केप टाउन, साउथ अफ्रीका, पहली इंटरनेशनल ट्रिप। फिर घूमा बाली, इंडोनेशिया घूमा, फिर गया थाईलैंड पटाया, वहां पे मैंने अपनी ड्रीम कार को देखा।
राइट, अपनी आंखों से। बीच में आप देख सकते हो पोर्शा, पोर्शा के सामने मैंने फोटो खिंचवाई और मैंने पोस्ट डाला कि मैं कमिट करता हूं, मैं लूंगा जो मैं लेकर रहूंगा, आप वेरी सून देखोगे। उसके बाद मैं दुबई घूम के आया। दुबई में मैं पहली बार स्पोर्ट्स कार को चलाया। बीच वाली फोटो आप देख सकते हो, मैंने वहां पे रेंट पे ली स्पोर्ट्स कार और मैंने चलाया। वहां पे यॉट पार्टी करी है ना, दुबई में घूमे। दिमाग खुल गया कि यार क्या क्या पॉसिबल है चीजें, राइट। देख सकते हो मैंने वहां पे पहली बार रियल लग्जरी को एक्सपीरियंस करा। ठीक है। उसके बाद, उससे पहले की बात है वैसे ये, मैंने मतलब जो मुझे लगता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि मैंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करा फॉरेनर्स के सामने, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। मेरे सामने वो लोग बैठे थे जो मेरे उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते थे, सोचो। मतलब मैं उस टाइम पे 23 साल का था, 22 या 23 साल का था, और उतने साल का एक्सपीरियंस रखने वाले फॉरेनर बिजनेस ओनर्स मेरे सामने बैठे थे। और मैं उनको पता है क्या सिखा रहा था, कैसे आप डिजिटली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, सोचो। सोचो। और कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी 0 नंबर थी, मुझे बिल्कुल बोलना नहीं आता था, मुझे कैमरा फियर था, मुझे लोगों से डर लगता था। कभी आप अभी फ्यूचर में मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा अपनी बहुत पुरानी, जब मैं प्रैक्टिस करा करता था कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो इस प्लेटफॉर्म ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, सोचो आप। ठीक है। तो देखो, ये मेरी कुछ वन ऑफ द बेस्ट फोटोज है लाइफ की, कि मतलब जहां मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ यार। मुझे नहीं पता था इतना सब मैं कर जाऊंगा, बट आई डिड इट। और जैसे कि आप इस सेशन को देख रहे हो, है ना, तो आप देख सकते हो कि कितने व्यूज आते हैं हमारे सेशंस के। तो बोलने के लिए हम हजारों लोगों की हेल्प नहीं कर रहे, बस कई लोग होते हैं ना, कई सारे प्लेटफॉर्म हमारे कॉपी बन चुके हैं, बोलते हैं कि हम भी हजारों लोगों की हेल्प कर चुके हैं। भाई वी हैव प्रूफ टू शो। वो सिर्फ बोलने के लिए है, सच में मैंने हजारों लोगों की हेल्प करी है। आप देख सकते हो व्यूज कितने हैं। लाखों लोगों की हेल्प करी है भाई, अगर सबको प्लस कर दिया तो, राइट। तो 2020 से 2025 का ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो क्या है। ये प्लेटफॉर्म, ये जो मेकिंग मनी डिजिटली, ये जो फ्यूचर मुझे लगता था ना, वो प्रेजेंट है। ठीक है। अब मैंने ये जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया, नाउ इट्स योर टाइम टू शाइन। अब आपको शाइन करना है, आपको सही डिसीजन लेना है। सो दिस वाज माय शॉर्ट जर्नी। आपको पता होना चाहिए कि आप किसकी बातें सुन रहे हो, मेरी क्या कहानी है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आगे चलते हैं। तो भाई देखो, क्या होता है, ये हम सबकी सच्चाई है। हम सबकी सच्चाई है। हमारे पेरेंट्स बहुत पैसा लगा चुके हैं हमारे पढ़ाई के ऊपर, हमारे कॉलेज के ऊपर, है ना, लाखों रुपए लगा चुके हैं। बट आपको लगता है कि इनफ वैल्यू हमें मिली है, इनफ एजुकेशन, सही नॉलेज, सही स्किल्स हमें प्रोवाइड करी गई है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करंट सिनेरियो ये है भाई, देख लो, जितनी ज्यादा आप डिग्री लेते जाओगे उतना कम चांसेस है कि आपको जॉब मिलेगा, सोचो। मतलब मैं तो आईआईटी में रहा हूं बचपन से, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने आईआईटी से पीएचडी करी, फॉरेन जाके पोस्ट डॉक भी कर ली, तब भी जब वो इंडिया वापस आए तो जॉब मिलना मुश्किल हो गया, सोचो। ये रियलिटी है भाई, ये डेटा आपके सामने मैंने रखा हुआ है, देख लो। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है। सोचो आईआईटी बॉम्बे, जैसे आईआईटी दिल्ली में मैं रहा हूं, आईआईटी बॉम्बे जो लोगों का सपना होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, वहां पर भी 3 में से 1 पर्सन को जॉब नहीं मिलती। इतना बेस्ट कॉलेज में जाने के बाद, लाखों रुपए अपने इन्वेस्ट करने के बाद, सालों की मेहनत के बाद भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही भाई। ये है अपना सिनेरियो आज के टाइम का। ठीक है। और फ्यूचर प्रूफ स्टडीज तो है ही नहीं। एआई भाई जॉब खाए जा रहा है, जॉब खाए जा रहा है। आपको विश्वास नहीं होता तो आपको मैं बताऊं, मेरे यूट्यूब पे चले जाना। रिसेंटली कुछ यूट्यूब वीडियोस मैंने डाली हैं, उसके जो थंबनेल है ना, मैंने एआई से बनाए हैं। मतलब मैं पहले एक एडिटर को पैसा दिया करता था पर थंबनेल बनाने के 1000 2000 रुपए मान लेते हैं। अब वो मैं 5 मिनट में कर सकता हूँ एआई को यूज करके। 6 8 महीने पहले ही वो पॉसिबल नहीं था। 2 साल पहले एआई इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, आज बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, आप सोच भी नहीं सकते उतना। पहले कोडिंग जॉब्स की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, अब कोई भी बैठकर घर पे कोडिंग कर सकता है, चैट जीपीटी आप सबके पास होगा। पहले लोग जो टीचर्स थे वो पैराग्राफ लिखने को बोला करते थे, अब सब कॉपी पेस्ट करते हैं, चैट जीपीटी से पूछा लिख दिया। अब तो गूगल सर्च भी होना कम हो गई है, सब चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो भाई आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बहुत बड़े नुकसान में हो, कि एक नया एरा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। एक नया दुनिया ओपन होता जा रहा है जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता है। एआई सच में आप सबकी जॉब्स खाने वाला है, खा चुका है लाखों लोगों की जॉब्स, और आपकी जॉब के भी पीछे आ रहा है एआई। तो आपको बचना पड़ेगा, अपने अपने फैमिली की हेल्प करनी पड़ेगी, खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, बचाव करना पड़ेगा।
और वो हम करवा रहे हैं भाई। आपके साथ बैठे हैं, हम हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आपको बस सही डिसीजन लेना है, आपको बस रियलाइज करना है। आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है ESBI मॉडल, ये कॉपी पेन में लिख लेना भाई। ये मॉडल कहता है दुनिया में दो तरीके, चार तरीके हैं पैसे कमाने के, ठीक है, मतलब लीगल वेज, चोरी डकैती नहीं है अगर हम काउंट करें तो चार लीगल वेज है। आप एम्प्लॉय बन सकते हो, आप बिजनेस ओनर बन सकते हो, या फिर आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो, खुद की दुकान उकान खोल सकते हो, या फिर पैसे से पैसा बना सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो। तो 95% लोग इस वाले क्वाड्रेंट में आते हैं। कौन से? कि भाई जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड में 95% लोग आते हैं कि खुद का कोई छोटा मोटा धंधा है या फिर जॉब करते हैं। और ओनली 5% लोग आते हैं कि भाई बिजनेसमैन है या फिर इन्वेस्टर इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट कर करके पैसा कमाते हैं। तो सोचो फन फैक्ट क्या है। फन फैक्ट ये नहीं है कि 95% इतने हैं, 5% ये। फन फैक्ट ये है कि 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और ओनली 5% लोगों के पास 95% पैसा है दुनिया का। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सुनो मेरी बात ध्यान से। कौन सा वाला चूज करने वाले भाई? आपसे मेरा ये सवाल है, कौन सा वाला चूज करना है? लेफ्ट हैंड साइड वाला, जहां पे 5% पैसा है सिर्फ 95% लोगों के पास, जहां पे आप सिर्फ आ, खुद ही काम करते रह जाते हो, मेहनत करते रह जाते हो और कम कमाते हो? ये वाला पर्सन बनना है आपको, या फिर आपको उस 5% पॉपुलेशन का पार्ट बनना है जहां पे लोग आपके लिए काम करें, राइट? आप जहां स्मार्ट वर्क करो, जहां पे आप काफी ज्यादा कमा सको। क्वेश्चन आप क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ, आंसर आपका है। सेकंड आंसर है, तभी भाई आपके मतलब का है ये सिस्टम, राइट? तो जो सीक्रेट है, सीक्रेट पता है क्या है? आज मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ, स्कूल कॉलेज में जो नहीं बताया। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है टाइम लेवरेजिंग। टाइम लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप ये समझ जाओगे कि अमीर कैसे होना है। ये मैं कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है। सर्च कर लेना, सारी चीजें फैक्ट है। सो टाइम लेवरेज के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक बार अपनी आईपैड की स्क्रीन को शेयर करता हूं और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। गिव मी अ सेकेंड। आई होप आपको मेरी आईपैड की स्क्रीन दिख रही होगी। देखो, टाइम लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है, ठीक है। मान लेते हैं ये आप हो, ठीक है, और ये एक कंपनी है मान लेते हैं, ठीक है। अब आपने कुछ स्किल सीख ली, जिन स्किल्स की हम बात कर रहे थे, लेट्स अज्यूम वो स्किल्स आपने सीख ली, और आप उन स्किल्स को लेके इस कंपनी के पास जाते हो और बोलते हो कि भाई देखो, मैं आपके बिजनेस को इंप्रूव करा दूंगा, बिजनेस को बढ़वा दूंगा अपनी स्किल्स यूज करके, तो क्या आप मुझे पैसे दोगे बदले में? तो कंपनी मान लेते हैं एग्री कर जाती है कि चलो ठीक है, आप मेरा बिजनेस बढ़ाओ, मैं आपको पैसे दूंगा। तो आपने इनके बिजनेस को ग्रो कराया, इन्होंने आपको बदले में कुछ पैसे दिए, ठीक है। ऑल राइट, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं कुछ नंबर्स को ले लेता हूं। मान लेते हैं आप 4 घंटे काम करते हो, ठीक है, और आपको बदले में 4 घंटे काम करते हो और बदले में आपको 15,000 रुपए दिए जाते हैं। 15,000 रुपये आप कमाने लगे 4 घंटे काम करके। तो अब क्या हुआ, कुछ दिन तो आपको मजा आया, बट फिर आपको लगा यार 4 घंटे तो ठीक है, 15,000 तो ठीक है, मुझे और ज्यादा कमाना है, और ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो आप क्या करोगे? चलो ऐसा करता हूं, मैं ना 8 घंटे काम करता हूं, मैं 30,000 रुपये कमाऊंगा, ठीक है। 8 घंटे काम करते हैं, तो भाई आपने 8 घंटे काम करना शुरू करा, तो आपने 30,000 रुपये कमा लिए। ऑब्वियस सी बात है, भाई डबल मेहनत करी तो डबल पैसा कमाना शुरू कर दिया। चलो भाई ठीक है। अब कुछ दिन तो बढ़िया चला, फिर आपको रियलाइज हुआ नहीं यार, 30,000 बड़े कम पड़ रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं 12 घंटे काम कर लेता हूँ मतलब रोबोट भी नहीं कर सकता, चलो रोबोट तो 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन आप रोबोट नहीं हो भाई। लेकिन स्टिल आपने जी जान लगा दी, आपने 12 घंटे काम करा, ठीक है। आपने 12 घंटे काम करा, तो आपने 45,000 रुपये कमाना शुरू कर दिया, ठीक है भाई। कुछ दिन तो मजा आया आपको कि चलो भाई बढ़िया, 45,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ। कुछ दिन के बाद ये भी कम करने लगने लगेगा। तो अगर आपने रोबोट भी बन गए, आप रोबोट बन गए आप, ठीक है। रोबोट बनने के बावजूद आप कितने घंटे काम कर सकते हो? 24 घंटे। 24 घंटे से ज्यादा तो टाइम नहीं होता ना एक दिन में। तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकते हो? 90,000 रुपये कमा सकते हो। देखो, ये नंबर अलग भी हो सकता है, मैंने अज्यूम करा है 4 घंटे पे आप 15,000 रुपये कमा रहे हो सकता है ये 20 हो सकता है ये 30 हो। बट आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि एक लिमिट है, जिस लिमिट के ऊपर आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम आप नहीं दे सकते। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं यार दिन के? ऐसा भी तो लोग हैं, अंबानी, अडानी, है ना? ये सब लोग कैसे कमा लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए?
मैं आपको समझाता हूं, अब आप समझोगे टाइम लेवरेजिंग क्या होता है। तो ये तो आप समझ गए कि भाई अगर आप टाइम को बेचोगे अपने, ठीक है, तो आपको पैसे मिलेंगे। इसको कहते हैं बेसिकली जॉब, या एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होना, कि आप जितनी देर अपना शटर खोलोगे आपकी दुकान चलेगी, उतना आपने कमाया। दुकान बंद हो गई, शटर बंद हो गया, आपने पैसा नहीं कमाया। आप जॉब पर गए, आपको सैलरी मिली, जॉब पर नहीं जाओगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है वो चीज, राइट। बट आपको ना एक दिन ऐसा रियलाइज होता है कि यार क्यों ना मैं और लोगों की भी मदद करने लगूं। मैं लोगों को सिखाऊंगा, उनको अपॉर्चुनिटी दूंगा, उनको भी पैसे कमाऊंगा, खुद भी पैसे कमाऊंगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग आ गया, आप अचानक से ना आपने आपको मैंने इंजेक्शन लगा दिया, आपके अंदर ज्यादा दिमाग आ गया। तो आपने क्या करा, आप ये हो, आपने 10 लोगों को हायर कर लिया, ठीक है। ये 10 लोग हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता मैंने कितने बनाए हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये 10 लोग हैं। अब 10 लोगों को आपने क्या बोला कि भाई 10 लोगों, मैं तुम ना 4 घंटे काम करो, ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। तो भाई बढ़िया, अगर आपने 10 लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे दी, दुनिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है लेकिन आपने 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी, तो भाई बहुत अच्छा काम करा आपने। ठीक है, तो भाई 10 घंटे काम करो, मैं तुम्हें सॉरी 4 घंटे काम करो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। अब ऐसे 10 लोग हैं, ठीक है, तो मतलब 40 घंटे आपने काम करा लिया अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। तो आपने कितना, 1 लाख रुपए बांटना पड़ेगा। 10,000 × 10, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया ऐसा सैलरी आपने लोगों को बांटी। बट आपको तो 15,000 रुपये मिलते हैं ना 4 घंटे के, 15,000 रुपये मिलते हैं आपको तो 4 घंटे के। तो असल में आपने 40 घंटे काम करा के कंपनी से 1.5 लाख रुपए कमाए थे। आपने असल में 1.5 लाख रुपए लिए कंपनी से, बट आपने अपने लोगों को दिए 10-10 हजार रुपए, तो 1 लाख रुपए बांट दिया। तो बचा कितना, 1.5 माइनस 1 = 2.5 लैक्स। मतलब मोटा मोटा अगर हम देखें तो 50,000 रुपए आपने कमा लिया। कैसे, सिर्फ लोगों को वर्क प्रोवाइड करके। आपने लोगों का भी भला कर दिया, आपने उनको भी काम दिलवा दिया, और आपने खुद फ्री फंड में पैसे भी कमा लिए। अब क्यों कमाए आपने पैसे, ये 50,000 रुपए बिना मेहनत के क्यों कमाए? क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड करी, क्योंकि आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी, आपने लोगों को स्किल्स दिया। इस वजह से आपने पैसा कमाया। समझे मेरी बात को, क्या है मतलब, कि अगर आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देते हो, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करते हो, सबका साथ सबका विकास करते हो, तो आप ज्यादा पैसे कमा लेते हो। तो ये जो है ना, 10 लोगों को हायर करके आपने 10 लोगों से जो काम करवाया, इसको कहते हैं टाइम लेवरेजिंग, ठीक है। तो असल में जब आप इस ऑफिस में गए थे, इस कंपनी के ऑफिस में गए थे, इसमें मान लेते हैं 10 फ्लोर थे। उस 10 फ्लोर के टॉप फ्लोर पे आपका बॉस बैठा हुआ था, जिसके साथ आपने डील करी। बट इस 10 फ्लोर में बैठे हुए लोग तो इसके लिए काम कर रहे थे ना, पैसा छाप रहे थे। तो इसको कहते हैं टाइम लेवरेजिंग, जो आपको कोई नहीं सिखाता स्कूल कॉलेजेस में। अगर आपने टाइम लेवरेजिंग सीख ली, जो हम आपको सिखाने वाले हैं, हमारा कॉन्सेप्ट जो आपको प्रोवाइड करेगा, तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? तो अब वापस से चलें, शॉर्ट में मैंने आपको क्लियर कर दिया है, अभी तो बहुत सारी चीजें और क्लियर करनी है, तो लेट्स गो। टाइम लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। आई नो एक बार में समझ नहीं आता, बट स्टिल। तो ये जो मैंने आपको बताया एग्जांपल, कि आप किसी कंपनी के पास गए, आपने उनका बिजनेस ग्रो करवाया, तो किसी ना किसी इंडस्ट्री में तो जाओगे। बट यार ऐसी इंडस्ट्री ढूंढते हैं ना जिसका कभी डाउनफॉल ही नहीं आ सकता। अब जैसे कोरोना आ गया तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज खराब हो गई थी, है ना। कल को कुछ और भी ऐसा आ सकता है, वर्ल्ड वॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्यों ना हम ऐसी इंडस्ट्री को चूज करें जिसका कभी भी डाउनफॉल नहीं आ सकता। दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज हैं: एजुकेशन, सिकनेस एंड वेलनेस। चाहे इंसान चांद पे पहुंच जाए, मार्स पे पहुंच जाए, कभी भी एजुकेशन कम नहीं होगा। स्किल सीखना लोग बंद नहीं करेंगे। बीमार होना लोग कभी भी बंद नहीं होंगे, हमेशा हॉस्पिटल बढ़ते ही जाएंगे टाइम के साथ। और वेलनेस, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, इसलिए कभी भी वेलनेस वाली चीजें कम नहीं होंगी। जैसे कोरोना आया उसके बाद आपको पता है वेलनेस इंडस्ट्री कितनी ज्यादा ग्रो कर गई है। लोग कितने सीरियस हो गए अपने हेल्थ के लिए, लोगों ने अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया है, सप्लीमेंट्स खरीदने शुरू कर दिए, जिम ज्यादा जाना शुरू कर दिया है, राइट। तो वेलनेस इंडस्ट्री कभी नीचे नहीं जा सकती, सिकनेस इंडस्ट्री कभी नीचे नहीं जा सकती, एजुकेशन इंडस्ट्री कभी नीचे नहीं जा सकती। तो यार हम मिलके हॉस्पिटल तो खोल नहीं सकते, अब हम स्कूल तो खोलने नहीं वाले, अब आप जिम और योगा सेंटर तो खोलने नहीं वाले। तो क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए
जिससे एजुकेशन भी मिल जाए और वेलनेस भी कहीं ना कहीं मिल जाए, राइट। एजुकेशन और वेलनेस मिल जाती है तो कैसा कैसा रहेगा, राइट। तो मान लेते हैं कहाँ से पता लगाएं, अब हम गूगल से पूछते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने गूगल खोलने वाला हूँ, ठीक है, और गूगल से पूछेंगे कुछ 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 कुछ, ठीक है। चलो ठीक है भाई, लेट्स गो। मैं गूगल खोलता हूँ आप सबके सामने, ठीक है, और उससे पूछेंगे हम कुछ कुछ। गिव मी अ सेकेंड। पापा ने पूछा, बेटा कल को इमरजेंसी आ गई तो पैसा कहाँ से लाएगा? मैंने शांत आवाज में बोला, पापा आप टेंशन मत लो। तो भाई आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है, गूगल आ चुका है, देखो ये रियल गूगल है, मैं कोई हैक नहीं करा है आपके, लो आपके सामने गूगल खोल देते हैं, ठीक है। गूगल पे ही गूगल सर्च कर दिया हमने, लो ठीक है। अब हम सर्च करते हैं बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च करा हमने, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ गई है, तो चलो ऊपर एआई वाला आंसर होता है तो इस पे हम ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट हम नीचे थोड़ा थोड़ा जा सकते हैं, तो कुछ कुछ दिखने लगा है हमें, राइट। बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगे हैं। पहली जो रियल सर्च है, सर्च करके जो रियल है एआई के अलावा, वो है ये कुछ फॉरएवर लिविंग करके कुछ लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे भी फॉरएवर लिविंग कुछ लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम आ गया है फॉरएवर लिविंग का कुछ, चलो कुछ तो होगा ही। चलो अब वेलनेस प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, चलो ऐसा प्रोडक्ट जो कभी कंज्यूम होना बंद नहीं होगा। अब आप ब्रश करते हो तो ब्रश तो हमेशा सब करेंगे ब्रश करना तो नहीं रोक देंगे लोग। तो लिखते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट, चलो हेल्थ प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट सर्च करते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, इमेजेस में जाते हैं, देखते हैं, अरे यार ये फिर से पता नहीं क्या फॉरएवर वरेवर आने लगा है। फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर, पता नहीं क्या है ये चीज, चलो ठीक है। तो अभी जैसे मैं किसकी बात कर रहा था, टूथ जेल, ब्रश तो सब करते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल सर्च करते हैं। अरे यार ये फिर से कुछ फॉरएवर आ गया है। अच्छा और क्या चीज होती है हेल्दी, हनी, हनी हेल्दी होता है, राइट, हनी, हनी हेल्दी होता है, वर्ल्ड्स बेस्ट हनी। अरे ये क्या है, ये फिर से कुछ एलोवेरा, ये एलो स्टोर और ये फॉरएवर, पता नहीं क्या है ये फॉरएवर फॉरएवर है, कुछ तो है। अब देखो मैंने हैक तो नहीं कर लिया है गूगल, आप खुद करके देख लेना कि कुछ तो है ये फॉरएवर नाम की चीज, राइट। अब हम ये सर्च करते हैं फॉरएवर है क्या, भाई फॉरएवर ही सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, जब जब हमने वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी लिखा था, राइट, वही खोल लेते हैं। वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इंस्टाग्राम आया था, ये देखते हैं क्या है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हमने फॉरएवर खोल दिया है, तो कुछ तो दिख रहा है, ये कुछ कंपनी है, राइट, इंटरनेशनल कंपनी लग रही है। ऑल राइट, तो बता दूं भाई फॉरएवर क्या है चलो फॉरएवर सर्च करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ठीक है। अब फॉरएवर की वेबसाइट आ रही है वैसे तो, है ना, बहुत सारे ऑफिसेज आ रहे हैं। विकीपीडिया, यस, विकीपीडिया इज अ ट्रस्टेबल सोर्स, क्योंकि बचपन में प्रोडक्ट जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हम बनाते थे विकीपीडिया से उठाते थे, यही तो एआई से पहले की चीज है। तो फॉरएवर के बारे में अगर हम देखें तो 1978 में शुरू हुई थी, रेक्स मॉन नाम का कोई पर्सन है, उन्होंने शुरू करा था, और एरिजोना में शुरू हुई थी, राइट, एरिजोना। ऑल राइट, ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या हम ढूंढ सकते हैं फॉरएवर के बारे में। हम्म, ओके, अकॉर्डिंग टू आर्थर एंडरसन टॉप 100 इन 1993 में भी टॉप 100 में थी, ओके। फोर्ब्स की लिस्ट में आ चुकी है, राइट, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, चलो ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम, फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट ही खोल लेते हैं, ठीक है, लेट्स सी व्हाट इट इज। अब पता चल जाएगा जेन्युइनली क्या है ना। तो भाई हमने, एक सेकेंड, तो भाई हमने यहाँ पे फॉरएवर की वेबसाइट खोल ली है, तो एलोवेरा, राइट, ऐसा कुछ दिख रहा है। और देखते हैं, अबाउट में जाते हैं, फॉरएवर के बारे में देखते हैं, अबाउट फॉरएवर लिविंग। फाउंडेड इन 1978, यस, रेक्समोन जी ने शुरू करा था, ये तो ठीक है। प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, अब देखो बेसिकली जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे
कि वेलनेस इंडस्ट्री, तो मुझे लग रहा है ये वेलनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है, राइट? क्योंकि सोर्स फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, है ना, शेयरिंग विद द 140 देशों से ज्यादा में है ना। और ये देखो, ये मैप दिख रहा है प्रॉपर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे फॉरएवर है, ये भी दिख रहा है, लो भाई, मतलब पूरी दुनिया में फैली हुई है भाई फॉरएवर। ठीक है, तो चलो अब समझ लें फॉरएवर के बारे में। ये तो चलो मैंने एक्ट करा कि मुझे नहीं पता है, आप सबके पर्सपेक्टिव से I am already part of it. So let me show you what is forever and how we can get benefited from it, right? So let me tell you about forever. तो वो जो डेटा वेबसाइट पे देख रहे थे, शायद वो थोड़ा पुराना डेटा था। 165 कंट्रीज में है असल में फॉरएवर, राइट? और बाकी आप देख सकते हो अमंग फॉर्चून 500 कंपनीज में लिस्ट हो चुकी है। दुनिया भर में 3000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। जो ग्लोबल टर्नओवर है वो 3700 करोड़ से ज्यादा की है। न्यूट्रास्यूटिकल्स में सबसे बड़ा नाम है, और वर्ल्ड वाइड लीडर है एलोवेरा एंड बी हनी से रिलेटेड, राइट? देखो 170 सॉरी लगभग 140 160 से ज्यादा देशों में फॉरएवर काम कर रही है। आपको पता है इंडिया जो है, इंडिया कौन से नंबर पे आता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरएवर में? नंबर 2 पे। नंबर 1 पे आता है जापान। जापान अभी सबसे ज्यादा सेल्स कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम नंबर 2 पे। एंड जो मैंने डेटा देखा था, 21% फॉरएवर ने ग्रोथ करी है, फॉरएवर इंडिया ने ग्रोथ करी है 21% पिछले साल में। सोचो, कोई भी इतनी बड़ी कंपनी 21% ग्रो नहीं करती यार। मतलब इट्स अ वेरी ग्रोइंग कंपनी। और वेरी सून, इस साल या फिर नेक्स्ट साल शायद हम जापान को भी बीट कर दे। तो मतलब कि फॉरएवर इंडिया विल बी ऑन टॉप। सो यू आर ऑलरेडी बीइंग पार्ट ऑफ अ वेरी ग्रोइंग कंपनी। सो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो प्लेटफॉर्म है, उसका एग्जैक्टली नाम मैं आपको बता देता हूं। Our society is called Achievers Club. Achievers Club is a young entrepreneurship society where we help ordinary people to live an extraordinary life. ठीक है, तो ये हमारी इंस्टाग्राम है, आप चेक कर सकते हो। ये थोड़ा पुराना स्क्रीनशॉट है तो कम फॉलोअर्स दिख रहे होंगे, रियल में बहुत ज्यादा हो चुके होंगे। पूजा, तुम्हारी इंग्लिश न बोल पाने की वजह से द फॉरेन क्लाइंट हैज कैंसिल्ड द डील। I try, sir, but client not able Hindi. नो, दिस इज तो बेसिकली फॉरएवर एंड अचीवर्स क्लब इज बेसिकली अ पार्टनरशिप, एज यू कैन सी, है ना। तो हम फॉरएवर के को यूज करके, फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को यूज करके हमने एक ट्रेनिंग सिस्टम, एक कम्युनिटी, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है अराउंड फॉरएवर बिजनेस, जहां पे हम ये सब चीजें कर पा रहे हैं। क्योंकि जीरो से शुरू करना कुछ चीज इज इम्पॉसिबल फॉर यूथ, राइट? तो हमने क्या करा, ऑलरेडी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री को पकड़ा, उसके ऊपर हमने कई सारी चीजें बिल्ड करी जिससे वी आर अनडिफीटेबल। तो लेट्स मीट आर अचीवर्स क्लब फाउंडर्स, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा एंड तरंग अरोड़ा। These two were cousins, brothers, right? और ही they started from the bottom. Now they are here, right? आप बहुत पुराने फोटो देख सकते हो, राइट? बहुत साल पुरानी ये फोटो है जब इन्होंने स्टार्ट करा था अचीवर्स क्लब को, और आज यू कैन सी देयर फोटो इन फ्रंट ऑफ रॉल्स रॉयस। रॉल्स रॉयस के सामने फोटो देख रहे हो। कृष्णा सर ने रिसेंटली रॉल्स रॉयस परचेज कर ली एट द एज ऑफ 25। सोचो आप, राइट? अभी वो 26 के हैं। तो लेट्स मीट आवर फाउंडर कृष्णा अरोड़ा। ही इज द मोस्ट डेकोरेटेड पर्सन इन फॉरएवर इंडिया। पिछले बहुत सालों से इंडिया के टॉप पे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंक 2 पे भी आ चुके हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को। आप देख सकते हो, भी रिसेंटली उन्होंने रोलेक्स भी परचेज करी है ना। मिलियंस ऑफ लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्पायर कर रहे हैं। एंड लेट्स मीट आवर अनदर फाउंडर तरंग सर, तरंग अरोड़ा। उन्होंने तो, आप ये सोचो, 18 साल की उम्र में ही इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया था एट द ग्लोबल स्टेज, राइट? मैंने भी रिप्रेजेंट किया इंडिया को। ये सब कर रहे हैं, ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना। से ये आप फॉलो करोगे ना, मतलब एक्ट करेंगे कि वो जानते नहीं है हमारे बिजनेस के बारे में, फंसा के स्कैम में किसी भी तरीके का। कोई आपकी बात नहीं मानी, हम स्कैम में फंस चुके हैं अब किसी और के, राइट? आगे चलते हैं। तो देखो यार, ये जो मैंने आपको टाइम लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, और ये जो परसेंटेजेस हमने डिसाइड करी थी कुछ कुछ, कि इतना बेसिकली इस पर्सन को हम raise कर लेते हैं कि हम भी तो लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत तेजी से आपका बिजनेस ग्रो होने लग जाए। आपकी टीम में कोई पर्सन कुछ गलत कर देता है, अपने प्राइज होता है, राइट? आप जानते होंगे नोबल प्राइज, राइट? सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइज होता है। एक पर्सन थे जिनको नोबल प्राइज तक मिल चुका है इकोनॉमिक्स में। उनके थ्रू बैठकर, उनके साथ, उनकी गाइडेंस में मार्केटिंग प्लान बनाया गया था बहुत साल पहले जब स्टार्ट हुई थी कंपनी, जो कि इक्वल है सारे देशों के लिए, राइट?
क्योंकि हर देश में अलग करेंसी है, अलग टैक्सेस हैं, तो कैसे कंपनी सबको इक्वल मौका दे ग्रो करने का? तो कंपनी ने क्या करा, खुद की ही एक करेंसी बना दी जिसको हम कहते हैं सीसी, केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी आप कह सकते हो, राइट? तो 1 सीसी इन इंडियन रुपीज इज इक्वल्स टू 19 से 20 हजार रुपए, राइट? अराउंड ये कन्वर्जन रेशियो है। तो 2 सीसी क्या हुआ, 38,000 टू 40,000 रुपीज, राइट? ये एक कैलकुलेशन है। तो सारी चीजें कैलकुलेशन इसी बेसिस पे होती हैं, ठीक है? आगे जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मार्केटिंग प्लान, इसी बेसिस पे कैलकुलेट होगी। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ओके, सो आप देख सकते हो मार्केटिंग प्लान को हमारे, हियर इज आवर मार्केटिंग प्लान। तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं यार, जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जैसे आप 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हो, 2 सीसी का टर्नओवर कंपनी को दे देते हो, तो बिजनेस के आप पार्ट बन जाते हो, राइट? और फिर उसके बाद धीरे धीरे टीम के साथ मिलकर आप और ज्यादा टर्नओवर करते जाते हो, तो आप लेवल अप करते जाते हो। ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, मैं रिसेंट वाला आपको दिखाता हूँ, राइट? सो यहाँ से शुरू करते हैं। तो राइट नाउ मान लेते हैं आपको फॉरएवर का पार्ट बनना है, अचीवर्स क्लब का पार्ट बनना है, तो आपको क्या करना है, एक फ्री फॉर्म है, आपका मेंटोर आपको फ्री फॉर्म प्रोवाइड करेगा। आप वो फॉर्म को फिल करोगे तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में 5% डिस्काउंट दे देगी प्रोडक्ट्स पे, ठीक है? तो आप ये सोचो कि एक आप देख रहे हो पीछे बड़ा बड़ा लिखा होगा, आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तक पहुंचना पड़ता है, और उसके लिए आपको 2 सीसी का टर्नओवर करके दिखाना पड़ता है। 2 सीसी का टर्नओवर आपको पता है, मैंने बताया था अभी, 38 to 40,000 रुपीज के अराउंड होता है। अब क्या ये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? क्या आपके जेब से 40,000 रुपए लगने वाले हैं? नहीं भाई, अभी उस चीज की आप टेंशन मत लो। हर पर्सन इधर इस मीटिंग में बैठा हुआ इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकता है। मैं भी कर चुका हूं, हजारों लोग जो हमारी सोसाइटी में है वो भी कर चुके हैं। कई लोग बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, वो भी इस चीज को कर लेते हैं। तो आपको भी उस चीज की टेंशन नहीं लेनी। वी विल गाइड यू हाउ टू डू इट, ठीक है? हम आपको बताएंगे कैसे करना है अगले सेशन में। अभी आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि 2 सीसी क्या है, कैसे करनी है, वगैरह वगैरह। अभी आप ये समझो, लेट्स अज्यूम कि आपने 2 सीसी कर ली है, आपने उस टेस्ट को पार कर लिया है, ठीक है? अब आगे की कहानी हम जानते हैं, ठीक है? आपने 2 सीसी का टर्नओवर कर लिया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, आपको 30% डिस्काउंट मिलने लग गया प्रोडक्ट्स पे अब, ठीक है? तो जैसे ही आप इस अपॉर्चुनिटी को किसी और के साथ शेयर करते हो, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, टीम के साथ काम करना है, बिजनेस ओनर कभी अकेला काम थोड़ी करता है। अभी मैंने आपको आईपैड पे करके समझाया था। तो मान लेते हैं आपने सोचा यार कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कितने हजारों लोग हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो लेट्स शेयर दिस अपॉर्चुनिटी टू पीपल, राइट? तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करा, उन्होंने भी उस चैलेंज को कंप्लीट करा, 40,000 रुपए का टर्नओवर करा उन्होंने कंपनी के लिए। तो कंपनी कहती है भाई देखो, आपकी वजह से हमारे पास 40,000 की सेल्स आई है, तो हम तो आपको कुछ परसेंटेज देना चाहते हैं, राइट? हम आपको कुछ परसेंटेज देना चाहते हैं, हम आपको 25% दे देंगे एज अ प्रॉफिट। सोचो, 25% बहुत होता है भाई, 25% बहुत होता है। तो कंपनी आपको 25% दे देती है एज अ प्रॉफिट। तो उस हिसाब से अगर कोई पर्सन आपके साथ 2 सीसी से बिजनेस शुरू करता है, तो आपका मोटा मोटा 7-7,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सोचो। जस्ट बाय सेलेक्टिंग 1 पर्सन, एक पर्सन को आपने अपॉर्चुनिटी शेयर करी है, राइट? ऐसे ही बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, शायद अभी आपको समझ ना आए। अभी आप ये ध्यान रखो कि आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर, मतलब जो पहले मंथ में ही आप जो लेवल कर लोगे, उसका इनकम पोटेंशियल आपका 20 से 40,000 रुपए होने वाला है। 20 से 40,000 रुपए के अराउंड आप कमाने वाले हो। उसके आगे चलते हैं, फिर आपकी टीम बनेगी। आपने मान लेते हैं 5 पर्सन को शुरू कराया बिजनेस, राइट? 5 पर्सन को गाइड करा, तो सब ने 2-2 सीसी करी, आपकी टोटल हो गई 10 सीसी। तो आप बन गए सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच गए। अब आपको और ज्यादा पैसा मिलेगा। अब आप टीम जो आपकी काम करेगी उसका भी आपको पैसा मिलेगा। तो आप मोटा मोटा ये समझ लो कि आप एक पर्सन को रिक्रूट कर रहे हो, तो आपको अब 30% की बजाय 38% मिल रहा है। आपको अब 7,500-7,000 रुपए की बजाय 9,000 रुपए मिल रहे हैं। तो मोटा मोटा आपका इनकम पोटेंशियल हो गया 40 से 60 हजार रुपए। और आप इस लेवल पे 1 महीने के अंदर पहुंच सकते हो, 2 महीने के अंदर पहुंच सकते हो। तो सोचो, आप इस बिजनेस को शुरू करने के बाद 1 या 2 महीने के बाद 40 से 60 हजार रुपए के बीच में कमा सकते हो। ऐसे ही धीरे धीरे आप आगे चलते हो, है ना? असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, वहां पे आप अपनी टीम के साथ मिलके, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है गाइस, 75 सीसी लिखा हुआ है, इट्स माय मिस्टेक, 60 सीसी हो गया है अभी, रिसेंटली अपडेट आई थी। आप पीछे बड़ा बड़ा दिख रहे हो, लिखा हुआ 60। तो ओनली 60 सीसी करके आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, राइट? जो कि आप आराम से 4 या 5 महीने में कर सकते हो। और आपका इनकम पोटेंशियल हो जाएगा 60,000 से 80,000 रुपीज। कैन यू इमेजिन? इतना सारा पैसा आप कमा रहे होंगे। उसके आगे चलते हैं, ये ड्रीम लेवल होता है भाई, मैनेजर इज अ ड्रीम लेवल। मैनेजर लेवल पर आके आपका इनकम पोटेंशियल हो जाएगा 1 लाख रुपए।
आप 6 फिगर इनकम अर्न कर रहे होंगे हमारे बिजनेस में। आपको 120 सीसी करनी है या 4 महीने के अंदर 150 सीसी करनी है। आई नो ये कैलकुलेशंस वगैरह जो लिखी हुई है नीचे अभी आपको समझ नहीं आने वाली। डोंट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका ले सकते हो, अब इसका ले सकते हो, ठीक है। तो बाकी आपके मेंटोर्स आपको क्लियर कर ही देंगे, डोंट वरी, सारी चीजें हो जाएंगी। एक बार में मुझे भी समझ नहीं आया था, आपको भी एक बार में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा सारी चीजें। तो भाई देखो एक चीज होती है, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे वर्क करता है। थोड़ी पीपीटीज आगे पीछे है इसलिए आपने देखा होगा अभी। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है हमारे बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में। बीएमडब्ल्यू चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो या ग्रेजुएट हो, वर्क इंडिया ऐप पर सबको मिलती है जॉब। जीटी भी ले ली और टाटा सफारी भी ले ली, तो टोटल 75 लाख रुपए खर्च कर दिए एक दिन में, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और भाई मैंने भी लिए, राइट, मैंने टाटा सफारी लिया, आपको पता ही है। तो और ये देखो भाई रोल्स रॉयस भी ले चुके हैं लोग। तो इतना ज्यादा अर्निंग करना है, तो भाई मैनेजर से ट्रीट उसको गए थे, वहां पे भी लीला पैलसी के थ्रू गया। चीजें क्वालिफाई करनी है आपने, 2C कैसे हम ट्रिप कर चुके हैं। एक और इंसेंटिव होता है, हमारे यहाँ पे लाखों के चेक मिलते हैं, करोड़ों के चेक मिलते हैं। कृष्णा सर को एक बार लास्ट जो चेक आया था 3.7 करोड़ रुपीस का चेयरमैन बोनस। बहुत कुछ हो सकता है, एक्साइटमेंट आ गई होगी बहुत ज्यादा कि भाई अब बस बता दो शुरू कैसे करना है। ये जो 2CC का कॉन्सेप्ट है मुझे कैसे कंप्लीट करना है, डॉर को स्क्रीनशॉट ले लो इसका, राइट, स्क्रीनशॉट भेज दो कि भाई मेरी अकाउंट क्रिएट कर दो, ठीक है। आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिलेगी फॉरएवर की, ठीक है। आप फिर उसमें लॉगिन कर सकते हो, अपना ऐप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो आपका मेंटोर गाइड कर देंगे प्रोसेस का कि कैसे कैसे अब आपको करना है। तो अब यार रियल क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर वो जो 2CC हमने देखा था जो हमें करके दिखानी होगी, 40,000 रुपए का टर्नओवर करना है, तो यार कैसे होगी हमारी अर्निंग शुरू। मेरे को 40,000 रुपए की नीड है क्या? डोंट वरी, सारी चीजों का प्रोवाइड करेंगे। कुछ मेंटोर्स आज ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, कुछ मेंटोर्स आपको कल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप अपने मेंटोर को फटाफट से मैसेज कर दो, राइट, कि आई एम रेडी टू स्टार्ट। लेट, अभी आपको मैं कोड बताऊंगा तभी आपको नेक्स्ट सेशन का एक्सेस मिलेगा, राइट। बट उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके नीचे बटन दिख रहा होगा। इफ यू आर, बहुत सारी वैल्यू कंटेंट भी बनाता रहता हूं, एंड आई व्लॉग माई जर्नी। लास्ट ईयर 2025 में मैंने चैलेंज लिया था 1 करोड़ रुपए कमाने का, जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, बट 40% में कंप्लीट कर पाया, राइट। तो मतलब लास्ट ईयर मैंने 40 लाख रुपए कमाए हैं, सोचो, राइट। तो मैं अपनी जर्नी को करता रहता हूँ डॉक्यूमेंट, मेरे व्लॉग्स मेरे यूट्यूब पे हैं, और मैं बहुत सारी वैल्यू कंटेंट भी आप सबके लिए लेके आने वाला हूँ, और बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, अटेंड करो आगे की ट्रेनिंग्स को। मेरी यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, है ना। विल सी यू ऑन द अदर साइड। आप सर्च करोगे द तुषार गौर, आपको मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिल जाएगी। टाइम इज अप नाउ गाइस, ऑलराइट। सो होगा, एंड आई होप यू विल